वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का बी पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज एलसीआर सर्किट ड्रॉन ब्लू। विच वन लीड्स फेज करंट और वोल्टेज। ये सर्किट दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। ऑफकोर्स सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं हमें जो इक्वेशन दे के रखी है गिवन इक्वेशन वो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 1000t प्लस 5 फेज डिफरेंस। और स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी होती है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। करेक्ट। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, हम कंपेयर अगर करें तो ओमेगा हो गया 1000। ओके 1000 रेडियन पर सेकेंड। ओके रेडियन पर सेकेंड। अब हमें नेक्स्ट सबसे पहले कैलकुलेट हमें करना है। हमें दी हुई है एल की वैल्यू जो कि कितनी दी हुई है 100 मिली हेनरी माइक्रोफेराड और 100 ओम। तो हम सबसे पहले एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल क्या चीज है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। इसका जो रिएक्टेंस ये ऑफर करेगा वो एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा है। तो ओमेगा है 1000 इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है 100 मिली हेनरी है। तो मिली की जगह मैं 10 टू द पावर -3 रख देती हूँ। ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव, ये 10 टू द पावर +3 और ये 10 टू द पावर -3 कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा 100 ओम है ना। यूनिट ओम में ही होती है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एक्सी यानी इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है। इसका c है ना 1/ओमेगा c। तो 1/1000 इंटू ये कितना है 2 माइक्रोफेराड। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड हो जाएगा। करेक्ट। अब आप सोचिए -6 से -3 क्या कितना बचा, तो 10 टू द पावर -3। अच्छा ऊपर हम 0.5 लिख दें क्योंकि 1/2 है, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा ये 1000 अगर ऊपर जाएगा तो 0.5 इंटू 1 2 3 बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू 500। ये हमारा क्या निकल गया, एक्सी निकल गया। आर हमें देके रखा है 400 ओम का। अब हमें एक डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ऐसा कुछ होता है ना। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा एक्सएल होता है और ये हमारा होता है एक्ससी। सिमिलरली इसी का सेम, क्योंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर। करेक्ट। तो अगर I तो पूरे सर्किट के लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि सीरीज में, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है ना। तो सिमिलरली वोल्टेज का भी यही बनेगा। वोल्टेज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा V। हम लोग किसके बीच में बना रहे हैं, हम लोग मतलब V नॉट R। ठीक है V नॉट L और यहाँ पे इस जगह नीचे आ जाएगा V नॉट C। ये नीचे की तरफ देखिए एक्सएल है तो यहाँ पे V नॉट L, यहाँ पे XC है तो यहाँ पे V नॉट C है। ओके V नॉट C है, ये R है तो V नॉट R है। मतलब ये वोल्टेज के बीच में मैंने ग्राफ बनाया, ये रेजिस्टेंसेस के बीच मतलब इंडक्टिव रेजिस्टेंस और ये वोल्टेजेस के बीच में ग्राफ बनाया। देखिए सेम चलता है। ठीक है। अब उन्होंने, क्योंकि मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच वन लीड, करंट और वोल्टेज है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये करंट कॉमा करंट भी कर देती हूँ करंट। तो गौर से देखिए कि वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज होता है वो सेम फेस में होता है करंट से। तो देखिए इन दोनों के बीच में एंगल 0, मतलब वोल्टेज की भी यही लाइन होगी और करंट की भी सेम लाइन होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फेस डिफरेंस होता ही नहीं है। अब अगर आप करंट से इंडक्टर का देखना चाहें तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट को लीड करता है बाय 90 डिग्री है ना। तो वोल्टेज आगे करंट पीछे, मतलब ये ग्राफ करंट वर्सेस वोल्टेज सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कैपेसिटेंस में देखेंगे तो अगर ये लाइन करंट की है मेरी तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज डाउन होता है, मतलब वो 90 डिग्री बिहाइंड होता है। वोल्टेज करंट से बिहाइंड होता है, यहाँ पे वोल्टेज करंट से आगे होता है इंडक्टर में। ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ बना दिया, इसका यूज हम बाद में करेंगे, ग्राफ हम यूज करेंगे। ठीक है। अब मुझे पता है कि tan phi कितना होता है। phi इज द फेस डिफरेंस जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है। तो फाई होता क्या, फाई होता है एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। ओके। और यहाँ पे हम अगर आप माइनस नहीं भी लगाना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। अब मुझे बताइए कि आपकी एक्ससी की वैल्यू ज्यादा है कि आपकी एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है। ऑफकोर्स आपकी एक्ससी की वैल्यू ज्यादा है एक्सएल से। तो क्या मैं इस ग्राफ को ऐसा लिख दूं कि tan phi इज इक्वल टू एक्ससी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। एक्ससी है कितना मेरा 500 और ये कितना है 100 डिवाइडेड बाय ये कितना है 400। तो आंसर कितना आ जाएगा 400/400 दैट इज इक्वल्स टू 1। फाई की वैल्यू कितनी आ गई, tan phi की वैल्यू 1। तो tan phi इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज कब होता है tan की वैल्यू 1 तो होती है 45 पे, यानी tan
45, मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब देखिए मैं ग्राफ में कैसे यूज करती हूँ इसको। अब इसका मतलब मेरा XC ग्रेटर है XL से, तो रिजल्टेंट ग्राफ कैसा बनेगा, XC इज ग्रेटर देन X, तो रिजल्टेंट ग्राफ देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। ठीक है, मैं यहीं पे बना दूं, ये मेरा R, ये मेरा R और ये मेरा, देखिए ये इतनी थोड़ी छोटी कर देती हूँ ना, लाइन थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट आया ना XC माइनस XL, तो XC इतना बड़ा था, अब माइनस करेंगे तो आप छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 में से क्या तो 400 हो जाएगा, पहले 500 था, 500 की लाइन अब थोड़ी सी कम कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया आपका फाई, दिस इज योर फाई, और ये लाइन किसकी डिनोट कर रही है, XC माइनस XL, गॉट द पॉइंट, एंड दिस इज माई फाई। और ये लाइन किसको, ये लाइन का जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर, दैट इज इम्पिडेंस, करेक्ट, ये Z हो जाएगा, तो Z कितना निकलेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू Z, हम Z ऐसे ही लिखते हैं ना, Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस लगाएंगे तो R का स्क्वायर प्लस ये, तो ये कितना है, ये XL माइनस XC है, सॉरी XC माइनस XL है, तो प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, तो Z स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, यही तो हम इम्पीडेंस ऐसे ही तो निकालते हैं, करेक्ट। तो ये Z, ये ग्राफ बन गया आपकी फाई की फेज डिफरेंस। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हमने निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस, कितना है 45। लेकिन अब वो पूछे करंट लीड करेगा तो वोल्टेज, तो गौर से देखिए इस ग्राफ को, इसका रिजल्टेंट ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं पीछे बना देती हूँ। ठीक है, तो अब कैसा बनेगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, V0 R और I ये दोनों सेम चलेंगे क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है। लेकिन अब क्या हुआ, ऑफकोर्स वोल्टेज अक्रॉस C माइनस वोल्टेज अक्रॉस L है ना, क्योंकि वो भी डाउन होगा, ये सेम ही तो चल रहा है। अगर ये लीड करेगा XC तो यहाँ पे V0 C लीड करेगा। अब हम निकालते नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो हमें अंदाजा है कि कुछ ऐसा ही ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट ये फाई हो जाएगा आपका, दिस इज योर फाई, और ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज योर, ये आपका डिनोट कर रहा है V0, एक्चुअल मैग्नीट्यूड, पीक मैग्नीट्यूड। ठीक है, व्हाट द पॉइंट, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आया कि करंट जो है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। देखिए करंट अहेड है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, करंट भी बना दिया मैंने इसी में, तो करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। ओके, तो करंट लीड्स वोल्टेज, ओके, वोल्टेज से लीड कर रहा है, यही उन्होंने पूछा था। फेज डिफरेंस कितना है, फाई का है यहाँ पे। अब और फाई की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो मैं ये नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सोल्यूशन आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।